अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम डिस्कस करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 3 क्लास 9th। क्वेश्चन नंबर 3 जो है रिव्यू एक्सरसाइज का डिस्कस करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की कीमत मालूम करनी है। फर्स्ट पार्ट देखें, लॉग एक्स टू द बेस ऑफ 3 इज इक्वल टू 5। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, यहाँ से हमने एक्स की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे कि ये हमने बेस लिख दी, ठीक है, बेस क्या 3 है, ये मैंने 3 लिख दी और इनकी आपने पोजीशन चेंज कर देनी है। एक्स को 5 की जगह पे और 5 को एक्स की जगह पे ले आना है। ये देखें मैंने इनकी पोजीशन जो है वो चेंज कर दी। अब 3 की पावर 5 है, इसका क्या मतलब है कि 3 को आपने 5 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 3 से 9, 9 को 3 से 27, 27 को 3 से 81, 81 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आ जाएगा। पार्ट 2 देखें, लॉग 256 टू द बेस ऑफ 4 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को कुव्वत नमाई शक्ल में एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये मैंने बेस लिख ली, बेस किसके इक्वल है, यहाँ पे 4 है, तो इनकी आप पोजीशन को चेंज कर दें। 256 एक्स की जगह पे रिप्लेस और एक्स जो है 256 की जगह पे आ जाएगा। ये देखें, तो देखिए 4 की पावर एक्स इज इक्वल टू 256। अब दो ऑप्शन होते हैं बच्चे आपके पास, या तो आप बेस सेम कर लेते हैं या तो फिर आप पावर सेम कर लें। देखिए पावर जो है वो सेम नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि अननाउन है, इसका हमें नहीं पता, ये हमने मालूम करनी है। तो इसका मतलब बाकी बच गई बेस की बात। तो बेस जो है वो सेम करेंगे। 256 है तो क्या हम इसको 4 की पावर 4 में लिख सकते हैं। 4 को जब आप 4 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 ही आएगा। अब 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। पार्ट 3 देखें, लॉग 5 टू द बेस ऑफ 625 इज इक्वल टू 1/4x। एक्सपोनेंट फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल इसे लिखेंगे कुव्वत नमाई शक्ल में। ये मैंने बेस लिख दी, क्या है 625। अब इनके आप पोजीशन को चेंज कर दें, 5 इसकी जगह पे आ जाएगा और ये 1/4 5 की जगह पे आ जाएगा। ये मैंने, ठीक है। अब 625 का आप एलसीएम लें, तो ये मैंने एलसीएम लिया, देखिए 5 कितनी मरतबा आ रहा है, 4 मरतबा। तो ये हमने 5 को 5 की पावर 4 और होल की पावर 1/4x। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 2.4 में कि अगर x की पावर m और होल की पावर n ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो ऐसे में ये दो नंबर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया m n। तो यहाँ पे देखिए 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1/4x के साथ, तो 4 4 के साथ कैंसिल हो गया। 5 की पावर x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 5 अकेला है तो इसका मतलब इसकी पावर क्या कंसीडर होगी, 1 कंसीडर होगी। तो बेस सेम हो गया तो बेस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1। पार्ट 4 देखें, log x टू द बेस ऑफ 64 इज इक्वल टू -2/3। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। ये मैंने बेस लिख दी 64, इनकी आप पोजीशन चेंज कर दें, -2/3 को x की जगह पे ले और x को -2/3 की जगह पे। ये देखें यहाँ पे x है ना, तो इसका यहाँ पे -2/3, तो जो यहाँ पे -2/3 आ गया और यहाँ पे x आ गया। अब 64 है तो 64 का हम एलसीएम लें तो ये 4 कितनी मरतबा आ रहा है, 3 मरतबा। तो ये मैंने लिख दिया 4 की पावर 3। तो देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है x की पावर m और होल की पावर n, तो ऐसी सिचुएशन में ये दोनों क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना, ये मैंने बताया था आपको। तो 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -2/3 के साथ, तो 3 3 के साथ कैंसिल, 4 की पावर -2। ठीक है, अब यहाँ पे पावर देखें माइनस है तो इसे आप बट्टे में ले जाएं, तो ये जब डिनोमिनेटर में जाएगी, देखे ना यहाँ पे नोमिनेटर में है, चलें ये नोमिनेटर में जब किसी नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं होता तो उसका मतलब उस नंबर के नीचे 1 कंसीडर होता है। तो आप जब इसको 4 की पावर -2 है, जब ये बट्टे के नीचे जाएगी डिनोमिनेटर में, तो ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी। अब 4 की पावर 2 का क्या मतलब है कि 4 को आपने 4 मरतबा 4 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इज इक्वल टू 16 जो है ये आंसर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1/16। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डिस्कस करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की कीमत मालूम करनी है। फर्स्ट पार्ट देखें, log x इज इक्वल टू 2.4543। देखें वो कहता है यहाँ पे कोई नंबर है जिसका लॉग लेते हैं और ये वाली वैल्यूज़ आती है और आपने वो नंबर क्या करना है, मालूम करना है। ठीक है, स्टेटमेंट समझ आ गई कि कोई नंबर है जिसका लॉग लेते हैं और ये वाली वैल्यूज़ जो है वो हमें देता है, तो वो नंबर जो है ना वो आपने मालूम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, इस क्वेश्चन को मैंने वैसे का वैसे लिख लिया। अब लॉग को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। ये मैंने एंटी लॉग अप्लाई कर दिया और ये लॉग एक्स यहाँ पे भी एंटी लॉग और ये वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, 2.45
4 3। तो लॉग और एंटी लॉग बेसिकली एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे क्या बच गया x। और जब आप एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग आपने किस तरह लिखना है, कैलकुलेटर पे आपने शिफ्ट का बटन दबाना है, शिफ्ट के बाद आपने लॉग का बटन दबाना है और ये वाली वैल्यूज़ जो है वो लिख देनी है। ठीक है, तो यकीनन ये वाला जो है 1.521 आंसर आएगा, कि मतलब हमारे पास ये वो नंबर है कि जिसका हम लॉग लेंगे और हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ आएगी, 2.4543। पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। log x इज इक्वल टू 0.1821। क्वेश्चन वैसे का वैसे लिख दिया। तो यहाँ पे देखें एंटी लॉग अप्लाई करेंगे लॉग को ख़त्म करने के लिए, तो ये मैंने एंटी लॉग लिख दिया। ठीक है, साथ log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.1821। तो लॉग और एंटी लॉग जो है बेसिकली कैंसिल हो गए। तो एंटी लॉग आपने किस तरह लेना, कैलकुलेटर पे शिफ्ट का बटन दबाना है और साथ ही जो है वो लॉग का बटन दबा देना है। पहले शिफ्ट का, फिर सेकंड स्टेप में लॉग का बटन दबाना है और फिर साथ ही ये वैल्यूज़ लिख देनी है। और जब आप इज इक्वल टू करेंगे तो ये वाली वैल्यूज़ 1.521, मतलब कि हमारे पास ये वो नंबर है जिसका हम लॉग लेंगे और ये वैल्यूज़ आएगी। पार्ट 3 देखें, log x इज इक्वल टू 0.0044। ठीक है, तो log x किसके इक्वल है, वैसे लिख लिया। अब लॉग को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। ये मैंने एंटी लॉग अप्लाई कर दी, एंटी लॉग log x, यहाँ पे भी एंटी लॉग। देखें लॉग एंटी लॉग के साथ कैंसिल, x इज इक्वल टू एंटी लॉग कैसे लेंगे, शिफ्ट का बटन दबाएं और लॉग का बटन दबाएं और साथ जो है ये वैल्यूज़ आप लिख दें। ठीक है, तो किसका क्या आंसर आएगा, 1.010 जो है ये हमारे पास वो नंबर आएगा जिसका हम लॉग लें और ये वाली वैल्यूज़ आए 0.0044। क्वेश्चन नंबर 5 जो डिस्कस करते हैं वो कहता है इफ़ log 2 की वैल्यू ये है, log 2 इसके इक्वल है, log 3 की वैल्यू ये है, log 5 की वैल्यू ये है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, कि वो कहता है log 2 इसके इक्वल है, log 3 इसके इक्वल है, log 5 इसके इक्वल है। देन आपने log 45 की जो वैल्यूज़ है वो क्या करनी है, मालूम करनी है। तो देखिए बच्चे, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा ना उसको आपने कोशिश करके इनकी फॉर्म में लेके आना है कि किसी न किसी तरह log 2 आ जाए, log 5 आ जाए या log 3 आ जाए, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ हमें दी गई है और तो किसी की वैल्यूज़ नहीं दी गई। तो हम 45 को इस तरह लिख सकते हैं, 3 × 15। देखें ना, 3 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 ही आएगा। अब यहाँ पे देखें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ लॉग आ जाए तो फर्स्ट एलिमेंट का लॉग, और ये मल्टीप्लाई जो है ये प्लस में चेंज हो जाएगा और सेकंड एलिमेंट का लॉग। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया log 3 प्लस log 15। अब यहाँ पे log 3 की वैल्यूज़ तो ऊपर दी हुई है लेकिन log 15 की वैल्यू नहीं है, तो इसको अगेन हम चेंज करेंगे। इस तरह लिख सकते हैं 3 × 5। देखें ना, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 15 ही आएगा। अब अगेन अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ लॉग आ जाए तो फर्स्ट एलिमेंट का लॉग, और ये मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाता है और सेकंड एलिमेंट का लॉग। अब यहाँ पे इन तीनों की वैल्यूज़ है हमारे पास मौजूद है, तो log 3 की वैल्यूज़ देखें किसके इक्वल है, ये देखें 0.4771, ये मैंने पुट कर दी, प्लस फिर log 3 की 0.4771 प्लस log 5 की वैल्यूज़ किसके इक्वल है, ये देखें 0.6990। तो जब आप इनका सम करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएगी 1.6532। पार्ट 2 देखें, log 60 डिवाइडेड बाय 15, log 16 डिवाइडेड बाय 15। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी, अगर दो नंबर बटे की फॉर्म में है, ठीक है, log m/n इस फॉर्म में है, तो ऊपर वाले एलिमेंट का log, और ये डिवाइड का जो साइन है ये माइनस में चेंज हो जाएगा और नीचे वाले एलिमेंट का log। तो इसी तरह log 16 ऊपर वाले का log माइनस नीचे वाले का log आ गया। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद नहीं है तो इन दोनों को हम चेंज करेंगे। तो 16 को इस तरह लिख सकते हैं 2 × 8। देखें ना, 2 को आप 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये 16 ही आएगा, माइनस 15। तो 3 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 आएगा। अब यहाँ पे अगेन प्लस वाली प्रॉपर्टी, दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट का लॉग और ये मल्टीप्लाई प्लस में और सेकंड एलिमेंट का लॉग, तो log 2 और ये मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा और log 8 माइनस। अब यहाँ पे जो देखिए बाहर माइनस का साइन है, इसी वजह से मैं ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ log का साइन आ जाए तो फर्स्ट एलिमेंट का log प्लस मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा सेकंड एलिमेंट का log। देखिए log 2 इसकी वैल्यूज़ तो हमारे पास मौजूद है,
log 3 की भी मौजूद है, log 5 की भी मौजूद है, लेकिन log 8 की मौजूद नहीं है। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। देखिए ना, 2 को आप 2 की पावर 3 का क्या मतलब है कि 2 को आपने 3 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। 2 2 इज़ अ 4, 4 2 इज़ अ 8। तो क्या मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। अब यहाँ पे अगेन प्रॉपर्टी, अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर की पावर में आ जाता है तो ऐसी सिचुएशन में वो जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती। तो ये पावर क्या है 3, तो ये लॉग से मैंने पहले लिख ली, बाकी क्वेश्चन वैसे का वैसे ही है। अब यहाँ पे log 2 की वैल्यू मैंने पुट कर दी 0.1310 प्लस 3, log 2 की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, माइनस log 3 की माइनस log 5 की। तो ये 0.3010 है। जब 3 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रही है 0.903। बाकी क्वेश्चन वैसे का वैसे। सिमिलरली आप इस टर्म को कैलकुलेटर पे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0.0279 आएगा। पार्ट 3 जो है वो डिस्कस करते हैं लॉग 0.048, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, इसका हम पॉइंट ख़त्म करेंगे। तो देखें पॉइंट कैसे ख़त्म करते हैं कि ये पॉइंट आ गया, ठीक है। इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 और 3, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1000। तो ये हमारा पॉइंट ख़त्म हो गया। अगर यहाँ पे 2 डिजिट होते तो नीचे 100 आ जाता, अगर 1 डिजिट होता, एक नंबर होता, तो नीचे 10 आ जाना था। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 और 3, इसी वजह से 1000 आ गया। अब यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लगाए हैं कि अगर दो नंबर अगर बट्टे की फॉर्म में है तो ऊपर वाले का लॉग माइनस नीचे वाले का लॉग। तो देखें इन दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास नहीं है, ऐसा ही है ना। हमारे पास log 2 की वैल्यू है, log 3 की है, log 5 की है। अब 48 को हम चेंज करेंगे, 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 48 माइनस 1000 को चेंज कर देंगे 10 की पावर 3 में। ये देखें ना, 10 को आप 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें, 10 को 10 से 100, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000। क्या हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो और साथ लॉग का साइन आ जाए तो फर्स्ट एलिमेंट का लॉग, और ये मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा, और सेकंड एलिमेंट का लॉग माइनस। अब यहाँ पे क्या है, लॉग 10 टू द लॉग 10 की पावर 3। अगर मैंने बताया था कि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर की पावर में आ जाए और साथ लॉग आ जाए तो वो जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती। तो ये 3 लॉग से पहले आ गया, और लॉग 10। अब log 10 की जो वैल्यूज़ है वो बच्चे, log 10 जो है वो 1 के इक्वल होता है। कैलकुलेटर पे आप चेक कर लेना log 10 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 पे। यहाँ पे मैंने पुट कर दी log 10 की जगह पे 1, और ये log 3 आ गया। अब 16 है, इसका आप एलसीएम लें, देखें ये 16 का एलसीएम तो 8 आ जाएगा। फिर 2 4 इज़ 8, 2 2 इज़ 4, 2 1 इज़ 2। तो 2 कितनी मरतबा आ रहा है, 4 मरतबा। तो मैंने लिख दिया 2 की पावर 4। अब यहाँ पे अगेन प्रॉपर्टी, कोई नंबर किसी दूसरे नंबर की पावर में आ जाए और साथ लॉग आ जाए तो ऐसे में ये जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। तो 4 जो है वो लॉग से पहले आ जाएगा, log 2 प्लस log 3 माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे आप log 2 की वैल्यू जो है वो पुट करें, प्लस 0.4771 माइनस 3, ये वैसे का वैसे। जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली वैल्यूज़ आ जाएगी, बाकी क्वेश्चन वैसे का वैसे, ठीक है। इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.68 11 माइनस 3। तो यहाँ पे देखें, तो जब आप इन दोनों को जो है, इन सब वैल्यूज़ को जो है वो कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आती है, ठीक है, ये इन दोनों को आपने जमा किया, ये वाली वैल्यूज़ आई। जब इसको इसमें से इसको माइनस करेंगे, 1.68 11 में से 3 को माइनस करेंगे तो कोई इस तरह की -1 पॉइंट कुछ वैल्यूज़ देगा। तो आपने वो वैल्यूज़ नहीं लिखनी, क्यों, उसकी वजह है। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे करेक्टरिस्टिक क्या आ रहा था, 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या करेक्टरिस्टिक, इसका करेक्टरिस्टिक देखें ना कि इस पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये कितने डिजिट मूव करके जाएगा, 2 डिजिट। इसी वजह से आपने क्या करना है कि इस नंबर को आपने अलग कर देना है, 1 प्लस, ठीक है, 0.68 11 माइनस 3। अब 3 को मैंने इस तरफ लिख लिया, 1 माइनस 3, 1 में से आप 3 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा -2। लेकिन इस माइनस जो है वो साइड पे नहीं लिखा जाता, लोगार्थम में नंबर के ऊपर आता है, तो ये मैंने माइनस लिख दिया, ठीक है, प्लस 0.68 11। तो जब हम इनको, इसमें मंटीसा क्या आ गया, 2 आ गया ना। लेकिन देखें जब हमने इसको सोल्व कर रहे थे तो हमारे पास मंटीसा ये जो करेक्टरिस्टिक था ये क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है,
ठीक है। तो अब इनको हम कंबाइन करके लिखेंगे तो 2.68 11 11। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो डिस्कस करते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो 25.47 क्यूब रूट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे लेट कर लें किसी भी वेरिएबल के इक्वल। देखिए एक्स के इक्वल कर लें, वाई के कर लें या जी के कर लें। तो मैंने इसे एक्स के इक्वल लेट किया है। और देखें क्यूब रूट किसके इक्वल होता है, 2.4 में मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर पावर 3 आ जाए 1/3, अगर यहाँ पे 2 आ जाए तो यहाँ पे अगर 4 आ जाए 1/4, अगर अकेला स्क्वायर रूट आ जाए तो 1/2 के। अब यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब 1/3। अब दोनों तरफ क्या अप्लाई करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो मैंने लॉग अप्लाई कर दिया, ये लें, ठीक है। अब यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ होगी कि अगर कोई नंबर किसी नंबर की पावर में आ जाता है और साथ लॉग का साइन है, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। तो ये मैंने पावर को पहले लिख दिया 1/3 लॉग 25.47, ठीक है। अब इसका आप लॉग लें कैलकुलेटर पे, लॉग का साइन लिख के ये लॉग का साइन दबा के आपने ये वाली वैल्यूज़ लिख देनी कैलकुलेटर पे, और हमारे पास जो वैल्यूज़ आएगी 1.4060। अब इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही नंबर आएगा ना, क्योंकि जब किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आता है। और डिवाइडेड बाय क्या है, 3। तो जब इस वैल्यूज़ को 3 पे डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएगी 0.4687, ये वाली वैल्यूज़। अब लॉग को हमने ख़त्म करना है, तो लॉग को ख़त्म करने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, एंटी लॉग अप्लाई करेंगे, ठीक है। एंटी लॉग अप्लाई कर दिया, लॉग एक्स यहाँ पे एंटी लॉग, लॉग एंटी लॉग के साथ कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू, इसका आप एंटी लॉग लें तो एंटी लॉग कैसे लेंगे, शिफ्ट का बटन दबाएं, उसके बाद लॉग का बटन दबाएं और ये वाली वैल्यूज़ आप लिख दें, और इज इक्वल टू का जब आप साइन दबाएंगे तो ये वाली वैल्यूज़ जो है ये वाली 2.942, ठीक है। पार्ट 2 देखें, 342.2 और स्क्वायर रूट की पावर क्या है 5। तो आप सब फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लें कि ये किसी वेरिएबल के इक्वल है, वाई के, एक्स के, जी के। तो ये वाई के इक्वल लेट कर लिया, और ये देखें पावर क्या आ गई 5। मैंने बताया था अकेला स्क्वायर रूट हो तो यहाँ पे 1/2, ठीक है। अगर यहाँ पे पावर 3 है तो 1/3 आ जाएगा, 5 है तो 1/5, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या है कि लॉग अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, ये है अप्लाई कर दिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इस साइड पे लॉग अप्लाई कर दिया, इस साइड पे भी लॉग अप्लाई कर दिया। तो देखें अब लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर की पावर में आ जाता है तो वो लॉग से पहले आ जाता है। अब 1/5 देखें पावर में आ रहा है तो वो पावर जो है वो लॉग से पहले आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/5 लॉग 342.2। अब यहाँ पे आप कैलकुलेटर पे लॉग का साइन दबाएं, ठीक है, और ये वाली वैल्यूज़ लिखें और हमारे पास जो आंसर आएगा 2.5343। अब इसको जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही वैल्यूज़ आ जाएगी, डिवाइडेड बाय क्या है 5। जब इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो 0.50686। अब यहाँ पे लॉग को हमने ख़त्म करना है, तो लॉग को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। ये मैंने अप्लाई कर दिया एंटी लॉग, इस तरह भी एंटी लॉग, लॉग एंटी लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने शिफ्ट कैलकुलेटर पे शिफ्ट का बटन दबाना है और लॉग का बटन दबाना है, और ये वाली वैल्यूज़ जो है ये नंबर्स आपने लिख देने हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 3.213। पार्ट 3 देखें, 8.97 की पावर क्या है, होल की पावर 3 मल्टीप्लाई 3.95 होल की पावर 2 डिवाइडेड बाय 15.37 क्यूब रूट। देखें ये वो क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा जो है वो पेपर में पूछा जा रहा है, ठीक है। मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से जो है वो रेडी करना और अच्छे से जो है इसे समझ लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे किसी वेरिएबल के इक्वल ऐड करते हैं, तो मैंने किसके इक्वल, वाई के इक्वल ऐड कर लिया। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, एंटी लॉग नहीं, लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या अप्लाई करते हैं, लॉग। ये मैंने लॉग अप्लाई कर दिया, लॉग वाई, और यहाँ पे भी मैंने लॉग अप्लाई कर दिया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिवाइड वाली प्रॉपर्टी लगाएं कि अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, ये ऊपर वाला और नीचे वाला दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं और साथ लॉग का साइन आ जाए, तो ऊपर वाले का लॉग, ये मैंने लिख दिया, माइनस नीचे वाले का लॉग, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन देखें दो नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट का लॉग प्लस मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाता है ना, और सेकंड एलिमेंट का लॉग, ये वैसे का वैसे। अभी यहाँ पे पावर वाली प्रॉपर्टी लगेगी कि अगर कोई नंबर किसी नंबर की पावर में है तो वो जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। तो ये 3 लॉग से पहले आ जाएगा, ये 2 लॉग से पहले आ जाएगा, 1/3 लॉग से पहले आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन वैसे का वैसे ही है। नेक्स्ट देखें, तो लॉग वाई इज इक्वल टू
जब आप इसका लॉग लेंगे, इनकी वैल्यूज़ लॉग 8.97, लॉग 3.95 और 15.37 इनका लॉग लें और इनकी जगह पे क्या करें, इनकी वैल्यूज़ जो है वो पुट कर दें। ये मैंने पुट कर दी, ये देखें, ठीक है। ये वैल्यूज़ जो क्या कर दी मैंने पुट कर दी। अब 3 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करें, ये वाली वैल्यूज़ आ जाएगी। आगे +2 क्या हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करें ये वाली वैल्यूज़। अब ये नंबर इस पे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, इसको आप 3 पे डिवाइड करें तो ये वाली वैल्यूज़। अब इसी तरह जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 3.656। अब लॉग को ख़त्म करने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। तो ये मैंने लिख दिया टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये एंटी लॉग लॉग वाई इज इक्वल टू एंटी लॉग 3.656। लॉग एंटी लॉग के साथ कैंसिल हो गया तो वाई इज इक्वल टू शिफ्ट दबाएं और लॉग का बटन दबाएं, ठीक है। और ये वाली वैल्यूज़ जो है वो साथ लिखें तो हमारे पास जो आंसर आएगा 4528.9।